अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है ओस। पहले ओस सबक पढ़ने से पहले हम उसके मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 ईस्वी में हुई और 1955 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। तो इसे याद रखना है, 1878 ईस्वी में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई और 1955 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। इस सन को आप ज़हन नशी कर लें अच्छी तरह। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। उनका बचपन तंगदस्ती में गुजरा, यानी बहुत गरीबी में गुजरा, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। हालांकि उनकी ज़िंदगी बहुत तंगदस्ती गरीबी में गुजरा, लेकिन वो कोशिश करते रहे और बहुत जल्द वो तरक्की कर गए। वो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के आशिकों में से थे। इस किसके आशिक थे? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के। इस इश्क व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों में नुमाया नज़र आते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीर में इस इश्क यानी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह से जो उनके दिल में उनकी अक़ीदत थी उनके लिए, वो उनकी तहरीर में नुमाया नज़र आते हैं। उर्दू ज़बान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उन्हें मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी को लक़ब दिया गया मुसव्विर फ़ितरत। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें गदर दहली के अफ़साने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर हैं। उनके मज़ामीन की खसूसियत ये है कि उनमें अक्सर नहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहिब ने बात में से बात पैदा करके इन छोटी छोटी चीज़ों से जो मतालिब निकाले हैं वो बड़े सबक आमूज़ हैं। ख्वाजा साहिब के लिखने का एक ख़ास मखसूस अंदाज है। ख्वाजा हसन निज़ामी के उनके मज़ामीन की खसूसियत यह है कि बहुत यानी अक्सर वो बहुत एक मामूली सी चीज़ों पर भी कहानी लिख लेते हैं। एक छोटी सी छोटी चीज़ों से भी मतलब निकालते हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ों का मौजू बना लेते हैं और उसे सबक आमोज़ कहानियाँ लिखते हैं। ये उनका ख़ास अंदाज था। बच्चों, अब यह कहानी है जिसका नाम है ओस। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का खास्तगार है। किसी को ओदी ओदी काली काली घटाएं पसंद है, किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। बरसात के मौसम में देखें, रंग बिरंगे कभी ओदी ओदी यानी ये बैगनी रंग के, या फिर कभी काली काली घटाएं ये आसमान पे छाती हैं, तो किसी को ये पसंद है, या फिर किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की ये अदा भाती है। किसे? मुसन्निफ को बरसात की ये अदा भाती है कि मेघ बरस कर खुल जाता है और साफ आसमान की रात गुजर जाती है, तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगलों की घास की अजीब शान होती है। जब बरसात में बारिश होकर हर तरफ आसमान साफ शफाफ हो जाता है और सुबह के वक्त देखें कि दरख्तों पर, फूलों पर और जंगल की घास पर, पत्तियों पर, यानी जब बारिश होती है सब चीज़ धुल जाते हैं, तो उसकी खूबसूरती कुछ अलग होती है। यह मुसन्निफ को बहुत भाती है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नजर आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। जब ओस के नन्हे नन्हे कतरे फूलों की पत्तियों पर या फूलों पर पड़े रहते हैं, तो मुसन्निफ उन्हें किससे मिसाल तशबीह देते हैं? रात में जैसे आसमान के तारे टूट पड़े हों। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुलअफ़शानियाँ हों। मुसन्निफ कहते हो कि हो सकता है, यानी यहाँ पर एक तशबीह दी है रात को आसमान के तारे टूटे हुए,
تو ہو سکتا ہے انہی کی گل افشانیاں ہوں۔ کہتے ہیں کہ سونا اوس میں پھرنا جسم انسانی کے لیے مضر ہے، یعنی اوس میں سونا، اوس میں پھرنا وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ خبر نہیں یہ کیوں کہتے ہیں، خدا کی ساری مخلوق تو اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا، اوس میں رہنا انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں خبر نہیں کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ خدا کی تو ساری مخلوق اوس باری سے نہال ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، پھر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، انہی مخلوق میں سے ایک انسان بھی ہے، اس کو اس سے کیوں کر نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جب ساری مخلوق کو اس سے نہال ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، تو اسے کیوں اس سے نقصان پہنچتا ہے؟ یہ تو سائنس والے بتائیں گے اوس کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اس قدرت ربانی کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ یہ سب فکریں کہ اوس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، یہ مصنف نے سائنسدانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ یہ ان کی فکر ہے، یہ کہ اوس سے کیا نقصان ہوتا ہے یہ وہ جانیں۔ انہیں تو بس قدرت کا جو جلوہ ہے بس انہیں ہی دیکھنے کی فکر ہے۔ جن کی آنکھ سویرے بیدار ہونے کی عادی ہے، وہ لوگ جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، وہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے اوس میں ذات الہی کے ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہے، وہ صبح کے وقت یہ قدرت کا حسین نظارہ دیکھتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھولوں کے پاس جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا اور ایسا مسترب تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں تھی۔ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ باغ میں جوہی کے پھولوں کے پاس وہ جھکا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، اسے دیکھنے میں ایسا غرق تھا کہ آس پاس کی بھی اسے خبر نہیں تھی۔ در حقیقت یعنی حقیقت میں جوہی کے پھول پر اوس کا انداز قیامت کا ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا کہ جوہی کے پھول پر اوس کے ننھے قطرے تھے، تو اسے مصنف کہتے ہیں کہ جوہی کے پھول پر جب اوس کا قطرہ ہوتا ہے تو وہ قیامت کا نظارہ ہوتا ہے۔ چھوٹا پھول، نازک پتیاں اور اس پر اوس کی ننھی بوندیں، یعنی چھوٹے چھوٹے پھول ہیں جوہی کے پھول، ان کی نازک چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں، اس پر اوس کی ننھی بوندیں آ جائے، چھوٹی چھوٹی بوندیں آ جائے تو کیا کہنے اس کے، دل کو لبھانے والے یہ نظارے ہوتے ہیں۔ حس و حرکت کرنے والے دل کے لیے محشر سے کم نہیں۔ اوس کی عمر بہت تھوڑی ہے، یعنی اوس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ کیوں کم ہوتی ہے؟ کیونکہ رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلتے وقت مر جاتی ہے۔ رات کے وقت یہ اوس شبنم گرتی ہے اور جیسے ہی سورج کی کرنیں نکلنی شروع ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اوس کی سیرابی باران رحمت کی طرح ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے کے لیے یکساں مفید ہے۔ اوس کی سیرابی کس کے لیے؟ یعنی یہ قدرت کا جو ہمیں تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے، تو یہ دنیا میں ہر خاص و عام سب کے لیے، امیر ہو، غریب ہو، انسان ہو، چرند پرند ہے، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے، سب کے لیے برابر ہے، سب کو یہ برابر فائدہ پہنچاتی ہے۔ مگر میں سورج کا مقابلہ کرتا ہے، بادلوں کے لشکر لاتا ہے تو آفتاب کو پوشیدہ ہونا پڑتا ہے، مگر اوس بیچاری بڑی ڈرپوک صلح کل ہے۔ صلح کل یعنی آپس میں صلح کرانے والی، مل جل کر رہنے والی، کیونکہ یہ سب کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آسمان پر جب سورج کا عمل دخل نہیں رہتا، یعنی جب آسمان پر سورج دکھائی نہیں دیتا اور بادل بھی اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں،
उस वक्त ये नमूदार होती है। यानी जब रात के वक्त सूरज बिल्कुल छुप जाता है, बादल भी नहीं रहते हैं, तो उस वक्त ओस गिरते हैं और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। और सूरज जैसे ही निकलता है ओस खत्म हो जाती है। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक बजानिब है कि ओस तमाम दर व दीवार को, शजर व हिजर को तर कर देती है। हालांकि ओस गिरती है तो सभी चीज़ों को तर कर देती है, मगर किसी प्यासी जबान की तिश्नगी दूर नहीं कर सकती, किसी की प्यास नहीं बुझा सकती। हालांकि उसके अंदर खुदा ने ये दिया है सिफत कि वो ओस गिरे तो पेड़ पौधे सबको भिगा देती है, पत्ते पत्ते को भिगा देती है, फूल के गोशे गोशे को भिगा देती है, लेकिन किसी प्यासी जबान की प्यास नहीं बुझा सकती। उर्दू जबान में एक मसल है, यानी एक मिसाल मशहूर है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। गोया हाथी ओस में नहा लेता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, लेकिन वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। एक छोटी सी चिड़िया की भी वो प्यास नहीं बुझा सकती। ये कुदरत का एक गहरा राज है। इसमें ओस की कुछ शिकायत न करनी चाहिए। ये भी कुदरत का एक राज है कि हालांकि वो एक हाथी को भिगा देती है लेकिन चिड़िया की प्यास नहीं बुझ सकती। तो ये भी गहरा राज है कुदरत का। इसमें ओस की कुछ शिकायत नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है। अल्लाह ताला की सनाई में से ओस भी उसकी एक निशानी है, जिसको देखकर दिल हक परस्त में इरफानी अज़्दा के जज्बात पैदा होते हैं। तो बच्चों ये थे ओस कहानी हमने पढ़ी, ओस ख्वाजा हसन निज़ामी के लिखे हुए थे। अब इसके मुश्किल अल्फाज हैं जिसे हम पढ़ें यहाँ। मानी को बच्चों आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, क्योंकि मानी याद रहने से आपको कहानी समझ में आ जाएगा और इसके सवालात जो है उसके जवाब लिखने में, हल करने में आपको आसानी होगी। मानी याद करना ज़रूरी है। अगर मानी याद करें और क्वेश्चन आंसर जब बनाते हैं या खुलासा लिखते हैं, कुछ भी इसको हल करते हैं, तो अच्छे अल्फाज से वहाँ पर अगर अदा करें तो क्या होता है कि जवाब अच्छे होते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो आप इसके मानी ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए हम मानी पढ़ते हैं। ओस बारी। ओस बारी कहते हैं ओस का बरसना। सुबह में देखते हैं, जब सुबह सवेरे उठते होंगे, सूरज निकलने से पहले, सूरज तुल होने से पहले देखेंगे कि पत्ते और फिर फूलों पर, घास पर पानी के कतरे गिरे रहते हैं। इसे ही हम ओस कहते हैं। ओस को शबनम भी कहा जाता है। खास्तगार। खास्तगार माने तलबगार, चाहने वाला। ओदी ओदी यानी हल्का बैगनी रंग। मेह यानी बारिश। गुल अफशानिया माने फूल बिखेरना। गुल माने फूल होता है। मुज़र यानी नुकसानदाह। मखलूक माने पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वगैरह। दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो अल्लाह की मखलूक है। निहाल होना यानी खुश होना। कुदरत रब्बानी। कुदरत रब्बानी कहता है खुदा की कुदरत। बेदार होना यानी जागना। मुस्तग़रक़ यानी डूबा हुआ। दुनिया व माफिहा माने दुनिया और दुनिया में जो कुछ है। महशर माने क़यामत। सिराबी माने शादाबी। बारान रहमत माने रहमत की बारिश। यकसा माने एक जैसा। पुशीदा माने छुपा हुआ। सुलहकुल यानी सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बना कर रखना। नमूदार होना माने जाहिर होना। शजर माने दरख्त। हक बजानी माने सच्चाई के साथ, हक की तरफ। हिज्र माने पत्थर। तिश्नगी माने प्यास। दिल हक परस्त माने खुदा परस्त। इरफान यज़दा माने खुदा की पहचान। बच्चों ये थे इस सबक के मुश्किल अल्फाज। देखें यहाँ पर कितने सारे अल्फाज हैं, इसके मानी आप अच्छी तरह याद कर लें।
अब इस कहानी से हमें, इस सबक से हमें क्या नसीहत मिलती है, इस सबक को लिखने का मुसन्निफ का क्या मकसद है कि इंसान ओस की तरह कुदरत की पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से काम की बात सीख सकता है। हालांकि ओस बहुत छोटी सी चीज़ है, यानी देखें ओस को भी अल्लाह ने बनाया है इंसान के फ़ायदे के लिए हो। दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं सबसे कुछ न कुछ हम सबक सीख सकते हैं। यहाँ ओस को देखें कि ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं, इससे भी हम कुछ सबक हासिल कर सकते हैं कि ये सुलह को यानी आपस में बनाए रखने वाली सबको, और फिर दूसरे कि सबको यकसा फ़ायदा देने वाली है। हालांकि इसकी उम्र बहुत कम होती है, बहुत जल्द ये आती भी है और चली भी जाती है। सूरज के नमूदार होते ही ऐसा लगता है कि ये बहुत डरपोक है, लेकिन फिर भी ये सबको यकसा फ़ायदा देती है। तो ये इंसान, यहाँ पर मुसन्निफ का यही कहने का मकसद है कि इंसान ओस की तरह कुदरत की पैदा की हुई और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उससे हम काम की बातें सीख सकते हैं। बच्चों, आप आज हमने मुसन्निफ के बारे में पढ़ा, कहानी पढ़ी, तो अगली वीडियो में बच्चों इस कहानी का खुलासा, इस सबक का खुलासा बताएंगे और जो यहाँ सवाल दिए गए हैं उसे इंशाल्लाह हल करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आप मैं हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब कीजिए इस हमारी वीडियो को और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए हमारी वीडियो का। तो ठीक है बच्चों, आपने इस सबक को पढ़ा और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए इसे, इसके मानी को ज़रूर याद कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए अगली वीडियो में अब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।